दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि ब्रेकफास्ट के लिए मिहिर और नो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। उसी समय मिहिर को कोर्ट से फोन आता है। मिहिर कहता है कि हाँ, मैं बस नाश्ता करके निकल ही रहा हूँ। नो पूछती है कि किसका फोन था। मिहिर बताता है कि आज कोर्ट की डेट है। तुम्हें याद नहीं? नो कहती है कि हाँ, मेरे ध्यान से निकल गया। वैसे आज तुम जा रहे हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मिहिर मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें वहां आने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। नो पूछती है कि इतने साल हो गए, तुम्हें आखिरकार डिवोर्स क्यों नहीं मिल रहा है? दूसरी ओर अंगद आज भी चौल में ही रहता है और पानी की लंबी लाइन में खड़ा होता है। वह सबसे लड़झगड़ कर पानी लेता है और अपने बच्चों को नहलाने के लिए बाल्टी भरकर पानी ले जाता है। लेकिन उसके बच्चे बहुत ही शरारती हैं। दोनों सामने आकर पानी गिरा देते हैं। आज के एपिसोड में हमने देखा कि अंगद के दो छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों बहुत शरारती हैं। इससे अंगद काफी परेशान रहता है। जब पानी गिर जाता है तो अंगद कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम लोग यही सब करने वाले हो। अब अगर तुम्हारी आई को पता चल गया कि ये सब तुमने किया है तो क्या होगा? अंगद फिर से पानी लेने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पानी खत्म हो चुका है। वह बच्चों के पास आता है और कहता है कि अब पानी भी खत्म हो गया है। अब मैं तुम लोगों को कल से लाइन में लगाऊंगा, तब तुम समझोगे कि पानी कितनी मुश्किल से मिलता है। अगर तुम्हारी आई को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? बच्चे कहते हैं, बाबा प्लीज हमें बचा लो। अंगद कहता है, मैं तुम्हें तो बचा लूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी आई से कौन बचाएगा? इधर मिहिर कोर्ट से सीधे ऑफिस चला जाता है और नो उसके पीछे वहां पहुंचती है। वह कहती है कि मिहिर, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि कोर्ट में जो भी अपडेट हुआ है तुम घर आकर बताओगे। मिहिर कहता है, क्यों? तुम कोई गणपति बप्पा हो क्या कि सबसे पहले तुम्हारे सामने आकर माथा टेकूं? नो कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ उसका अपडेट तो देना चाहिए। मिहिर कहता है कि हाँ, ये तो मैं भूल ही गया कि इसका अपडेट सबसे पहले तुम्हें देना चाहिए था। तुम्हें ही तो जानना है कि मुझे तलाक कब मिलेगा। लेकिन इस बार भी मुझे तलाक नहीं मिला। जज साहब का कहना है कि पहले तुलसी को लेकर आओ, उसके बाद ही तलाक होगा। जैसे शादी के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, वैसे ही तलाक भी अकेले नहीं मिल सकता। तभी परी का फोन आता है। परी कहती है, पापा आज शाम को प्लीज आप थोड़ा जल्दी आ जाइए। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि सब लोग एक साथ मिलें। मिहिर पूछता है, क्यों? क्या काम है? परी कहती है, शाम को मिलकर बताऊंगी। इधर परी किचन में होती है और अपने बर्थडे का केक खुद बनाती है। वह सोचती है कि आज किसी को याद भी नहीं है कि मेरा बर्थडे है। दूसरी ओर तुलसी सुबह सुबह भगवान के सामने पहुंचती है और परी के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि आज परी का बर्थडे है। तुलसी अपने हाथों से शीरा बनाती है और सारी बच्चियों के पास ले जाती है। सारी बच्चियां पूछती हैं कि आज तो होली या दिवाली जैसा कोई त्योहार नहीं है, फिर यह शीरा किस खुशी में बना है? तुलसी कहती है कि क्या शीरा खाने के लिए कोई खास खुशी या त्योहार होना जरूरी है? बस आज मेरा मन किया इसलिए बना दिया। दूसरी ओर वीरानी हाउस में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब पूछते हैं कि क्या बात है, सबको एक साथ क्यों बुलाया गया है? परी कहती है कि आज मेरा बर्थडे था और किसी को याद नहीं था। अब एक एक करके सभी लोग परी को बर्थडे विश करते हैं। परी मिहिर के पास जाती है। मिहिर भी कहता है, हैप्पी बर्थडे परी। परी अपने पापा के सीने से लग जाती है, लेकिन मिहिर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और न ही उसे गले लगाता है। परी अपनी पूजा आंटी के पास जाती है। पूजा कहती है, बेटा पहले बता दिया होता तो हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते। हमें तो याद ही नहीं था। परी कहती है, याद कैसे रहता? जब वह होती थी तब बर्थडे सेलिब्रेट होता था। मिहिर तुरंत बोलता है कि वह होती तो अब 6 साल बीत चुके होते। हम लोग उसे भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ते? तभी परी कहती है कि कोई बात नहीं, अब हम लोग केक कटिंग कर लेते हैं। परी केक काटने के लिए महाराज जी से चाकू मांगती है। तभी मिताली उसके पास आती है और कहती है, परी ये तू क्या कर रही है? आज तेरा बर्थडे है और तू तैयार भी नहीं हुई। मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया है, जरा खुद को देख। तू अपनी उम्र से बड़ी लग रही है। परी कहती है कि इसका स्कूल रहता है, मुझे टाइम नहीं मिलता, बहुत काम रहता है। तभी ऋतिक कहता है, तुम बहुत काम करती हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बच्ची का स्कूल कौन सा है? तुम अपनी लाइफ में करती क्या हो? सिर्फ मेकअप और पार्लर ही, बाकी सब मैं ही संभालता हूँ, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? यह सुनकर मिताली गुस्से में आ जाती है और कहती है, यहाँ अभी ड्रामा करना जरूरी था क्या? तभी सूचू कहती है, मिताली ये सब क्या बोल रही हो?
ऐसा बोलना ज़रूरी था? मिताली कहती है, मम्मा, पहले इसने शुरू किया था, मैंने नहीं। मैंने सोचा था कि बड़े भाई से शादी नहीं हुई तो छोटे भाई से कर लूंगी, लेकिन यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरे लिए सिरदर्द बन चुका है। अब यह साफ हो जाता है कि मिताली की शादी ऋतिक से हो चुकी है, और न तो ऋतिक खुश है और न ही मिताली। परी फिर से केक काटने लगती है। तभी रणविजय कुछ कह देता है और रणविजय वो सालुइज जान मेरी रही हो। ऋतिक के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ऋतिक गुस्से में कहता है, तुम इस घर के दामाद नहीं बल्कि दीमक हो, जो धीरे धीरे पूरे बिजनेस को खोखला कर रहे हो।